मित्रों, बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अमानवीय अत्याचार हुए थे, उन्हें अभी देश भूल भी नहीं पाया था कि बंगाल की राजधानी कोलकाता में फिर से एक महिला के साथ की गई क्रूरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सभी लोग मृतक पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। 17 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई थी। सौरव गांगुली से लेकर अनुष्का शर्मा और मोहम्मद सिराज तक कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस विषय पर अपनी आवाज उठा चुके हैं। अब पीड़िता को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस विषय पर राजनीति अपने चरम पर हो रही है। जिस राज्य में यह घटना घटी है, उस राज्य की मुख्यमंत्री साहिबा खुद धरने पर बैठ गई हैं। वैसे ये बात केवल बंगाल के इस केस की नहीं है, ऐसे हजारों केस प्रतिवर्ष भारत में होते ही रहते हैं। इनमें से कुछ चर्चा में आ जाते हैं और अधिकतर के बारे में कोई जान ही नहीं पाता है। ऐसा ही एक केस 2012 का निर्भया केस था, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। उस समय देश में ऐसा ही उबाल आया था, ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, इसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। साल 2019 आया और 2019 में हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी के साथ क्या हुआ था वो भी आप सभी लोग जानते हैं। उस समय भी कुछ ऐसा ही जन आक्रोश सामने आया था। ऐसे ही केस होते रहते हैं, जनता में आक्रोश आता रहता है, फिर कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। अब ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये सब कब रुकेगा और ये होता क्यों है। तो मित्रों, इसका सीधा सा उत्तर यह है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई भय नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। अपराधियों को यह पता है कि वो चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर लें, अंततः वो बच जाएंगे। सालों तक केस चलता जाएगा, तारीख पे तारीख लगती जाएगी, और जब 100-200 सालों के बाद केस के ऊपर कोई फैसला आएगा, तब तक वो अपनी जिंदगी जी चुके होंगे। और कोलकाता रेप केस की स्थिति तो इससे भी भयानक है। यहां तो आरंभ से ही सारे साक्ष्य मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2019 के प्रियंका रेड्डी केस में तेलंगाना सरकार पर, वहां की पुलिस पर इतना ज्यादा दबाव था कि वहां की पुलिस को अपराधियों का तुरंत एनकाउंटर करना पड़ा था। और इस एनकाउंटर को करने के बाद पुलिस वालों पर जनता की ओर से पुष्प वर्षा की गई थी। अब साधारण तरीके से यदि हम देखें तो किसी का एनकाउंटर होना, इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते हैं, अर्थात बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के सीधे हत्या कर देना। अब किसी फिल्मी स्टाइल में कहूं तो ना FIR ना रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, यही पसंद कर रही है जनता। और धीरे धीरे ऐसा लगता जा रहा है कि यही वो तरीका है जिससे अपराधियों में भय व्याप्त किया जा सकता है। उन्हें पता होना चाहिए कि यदि वो कोई अपराध करेंगे तो उसका दंड उन्हें मिलकर रहेगा। कोई राजनीतिक शक्ति, कोई धन बल, कोई बाहुबल उन्हें बचा नहीं पाएगा। हालांकि उचित तो ये रहेगा कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाए, उसके सारे लूप होल्स खत्म किए जाएं और उसे इतना कड़ा और इतना तीव्रगामी बनाया जाए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जरूरत ना पड़े और अपराधियों में ऐसे ही भय व्याप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बुलडोजर मॉडल फेमस है। इसके तहत अगर कोई अपराध होता है तो अपराध करने वाले व्यक्ति का जो अवैध निर्माण होता है उसे तुरंत ही ध्वस्त करवा दिया जाता है। अभी जो तुरंत दंड देने की प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच लोकप्रिय होती जा रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जनता को लगता है कि हाँ, उन्हें तुरंत न्याय मिल गया, क्योंकि कोर्ट से, अदालतों से, पुलिसिया कार्रवाई से लोगों का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये सब सड़ चुके हैं, इनसे दुर्गंध आ रही है और इनकी दुर्गंध ही अपराधियों के लिए सुगंध का कार्य करती है। अपराधियों में हमारी न्यायिक प्रक्रिया ही साहस भरती है। ये जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया ठीक हो जाएगी, अपराधियों को शीघ्र अतिशीघ्र दंड मिलने लगेगा, ऐसे अपराधों में स्वतः ही कमी आती चली जाएगी। बाकी मित्रों, आपको क्या लगता है वो कौन कौन से कारण हैं जो इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देते हैं? मुझे तो जो सबसे प्रमुख कारण लगा उस पर मैंने चर्चा की है, और वो कारण यही है कि अपराधियों के अंदर ये साहस आ गया है। उन्हें पता है कि न्यायालय, ये कानून, ये पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जो चाहे, जैसे चाहे अपना काम कर सकते हैं और अपने धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर और राजनीतिक संरक्षण के आधार पर वो अपना जीवन मस्ती से जीते चले जाएंगे। उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा।